Hello friends. So once again I welcome you all on this platform and I hope that your studies will be going very well at your home through our video lectures. Students, as you all know that in the previous lectures for standard 11th physics chapter number 2, that is unit and measurement, we have studied some important topics. As you all know that parallax method, then the sums or numericals of parallax method, then types of errors, that is systematic error, random error, we have learned in the last lecture. And one more thing we have also learned, accuracy and precision, most important topic, उसके definition अच्छे से याद रखनी है, क्लियर। और इसके सिवाय ऐसे कितने सारे टॉपिक्स अब तक के वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिए। ओके, so basically today we are going to learn some more new topics, very interesting topics, especially related to your board exams। यार बोर्ड एग्जाम्स में ये टॉपिक जो मैं आगे हम पढ़ेंगे, सम्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से ध्यान देना है। एक आध सम आज जो हम करेंगे सम, उसमें से कंपलसरी एक सम 2 मार्क में पूछा जाता है आपके जो स्कूल के पेपर में, क्लियर। एंड रिगार्डिंग योर जेडब्ल्यू और नीट प्रिपरेशन एंड गुजकेट वॉट एवर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगी उसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें से आते हैं। सो अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्लियर। और कुछ भी डाउट हो तो लास्ट में आप लोग पूछ सकते हो थ्रू माय नंबर। ओके, सो chapter number 2 unit and measurement, we are going to discuss part number 4, that is video lecture number 4. So the today's topic is combination of errors, as you can see। इसके पहले हमने errors पढ़ लिए थे, sums भी किए थे, आप लोगों को पता होगा वो pendulum वाला कुछ, उसमें absolute error, mean absolute error, then percentage error, इतनी सारी चीजें वो sum में हमने देखी थी। तो वो थोड़ा टॉपिक हम आगे एक्सटेंड करते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सिंपल है, मतलब एक से ज्यादा एरर मिक्स्ड अप होंगे, कंबाइन हो जाएंगे, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तब उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने। फॉर एग्जांपल यू कैन सी द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता होगा, लोअर स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने मास कैलकुलेट किया, उसमें एरर है, और वॉल्यूम फाइंड किया, उसमें भी एरर है। तो कितनी चीजों में एरर है, 2 क्वांटिटी में एरर है, तो डेंसिटी में एरर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जितने भी क्वांटिटी में एरर होगा वो सबको कंबाइन करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम वे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मान लो मास में भी एरर है, एक्सेलरेशन में भी एरर है, तो टोटल एरर क्या होगा, मास और एक्सेलरेशन दोनों का मिक्सअप होगा, मतलब एरर्स होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे। उसके रूल्स हमें देखने। सो बेसिक देख लो क्या डेफिनेशन, इफ देयर इज एरर इन मोर देन वन क्वांटिटी, एक से ज्यादा क्वांटिटी में एरर हो, 2 3 कुछ भी हो सकता है, मोर देन वन, देन total error, yeah, then total error in the final result will include error of all the quantities, जितने भी क्वांटिटी के एरर होंगे वो आपको सब लास्ट में इंक्लूड करने होंगे, ठीक है, आपके फाइनल रिजल्ट में। सो बेसिकली टोटल 5 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर आर देयर। कितने टाइप के एरर होंगे, 5 टाइप्स के कॉम्बिनेशन एरर। क्लियर, कैसे उसको सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले टोटल 5 टाइप के थे, तो उसमें सबसे पहले हम फर्स्ट 4 टाइप डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एकदम आपस में रिलेटेड है। लास्ट वाला जो 5th टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अलग से हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो बेसिकली देख लो फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ एरर, 1 2 3 4। अब ये कैपिटल Z मतलब ये आपका जो फॉर्मूला होगा कुछ भी, क्लियर, फाइनल रिजल्ट कैपिटल Z इज इक्वल टू A प्लस B। एक क्वांटिटी A है, दूसरी क्वांटिटी B है, वो दोनों क्वांटिटी का प्लस है, मतलब A में भी एरर है, B में भी एरर है, तो फाइनल Z में एरर आएगा। सेम वे सेकंड टाइप का Z इज इक्वल टू A माइनस B, क्लियर, माइनस वाला। थर्ड कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें फाइनल क्वांटिटी में जो फॉर्मूला होगा उसमें 2 क्वांटिटी के बीच मल्टीप्लिकेशन होगा, और फोर्थ Z इज इक्वल टू A बाई B, डिवीजन फॉर्म में। सो प्लस दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऐसा कोई फॉर्मूला, जैसे ये देख लो डिवीजन का फॉर्मूला था। फोर्थ टाइप हुआ ये वाला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये थर्ड वाले के जैसा था, मल्टीप्लाई। ऐसे प्लस वाले भी फॉर्मूला आते हैं, माइनस वाले भी, मतलब ये चारों फॉर्मूला हो तो क्या लास्ट रूल क्या अप्लाई करना है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये अच्छी तरह से याद रखना है। देख लो, when two quantities are added, याद रखना, two quantities are added, subtracted, multiplied और divide, चारों के चारों, addition, subtraction, multiplication and division, then the error in the final result is the sum of the errors of all individual quantity। मतलब ये चारों केस होंगे,
चारों केस में टोटल एरर होगा, वो कैसे ढूंढोगे? सम ऑफ द एरर करना है, सम मतलब सारे एरर का हमें प्लस ही करना है चारों केस में। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चारों केस में जितने भी एरर होंगे वो सब एरर का क्या करना है? प्लस। चलो जैसे एक एग्जांपल बताऊं, फर्स्ट वाला बताऊं, ठीक है? फर्स्ट टाइप, मान लो आप लोगों के पास लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन प्लस और माइनस 0.1, ये फर्स्ट लेंथ है। और दूसरी L2 सपोज 4 सेंटीमीटर, देन प्लस और माइनस 0 पॉइंट सपोज 5। अब ये समझना, ये पढ़ गए इसके आगे टॉपिक में, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा रहा है, प्लस और माइनस मतलब इतना ऊपर नीचे होगा। मान लो मैंने एक पेंसिल की लेंथ मेजर की, उसकी लेंथ आई 2 सेंटीमीटर, प्लस और माइनस ऊपर नीचे 0.1 है, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है, तो ये आपका एरर हो गया ना 0.1 फर्स्ट वैल्यू में। दूसरी बार लेंथ मेजर की तो 4 प्लस और माइनस 0. ऊपर नीचे कितना आ रहा है सेकंड में? 0.5। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है दोनों, और ये प्लस और माइनस मतलब वो एरर दिखा रहा है कि मेरा आंसर इतना ऊपर नीचे हो सकता है। ये दो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू, पीछे की वैल्यू है प्लस माइनस, वो एरर दिखाएगी। तो क्वेश्चन पूछा होगा कि जब दोनों का प्लस करना है, दोनों लेंथ का, ठीक है, L1 प्लस L2 करना है, आपकी फाइनल वैल्यू Z, Z इज इक्वल टू L1 प्लस L2, तो क्या आंसर आएगा पता है? ये तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 4 दैट इज 6। एब्सोल्यूट वैल्यू का प्लस करना है, और उसमें पूछेंगे कि ये दोनों का एरर कितना है, L1 प्लस L2 का। हमने अभी पढ़ा चारों में से कोई भी हर बार एरर में क्या करना है? प्लस। तो किसका प्लस आएगा एरर में? आप लोग बोलोगे योर एरर विल बी 0.1 प्लस 0.5, सो एरर कितनी आ जाएगी? 0.6 सेंटीमीटर आएगी, दोनों को प्लस करोगे तब। क्लियर हो गया? अगर सेम वे में ऐसे क्वेश्चन पूछा होता, देखो इसी में ही, कि अब मेरा Z क्या होगा? L1 सपोज L2 माइनस L1, अब माइनस वाला सेकंड टाइप का, ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया, अब सेकंड टाइप का माइनस दो क्वांटिटी का करना है, L2 माइनस L1 करना है। तो इसमें कैसा आएगा देख लो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी? 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब प्लस और माइनस, इधर हम क्या आएगा? इधर हमारा एरर आएगा। कितना एरर आएगा? तो कंफ्यूजन नहीं हो ना, माइनस का भी हो, ये चारों केस में एरर का हर बार क्या करना है? एरर का प्लस ही करना है। एरर का प्लस 0.1 प्लस 0.5 दैट इज 0.6। क्लियर हो रहा है? कोई भी सम हो प्लस माइनस का हर बार एरर का प्लस ही करना है। सेम मल्टीप्लाई का दे सकता हूं। चलो ये क्लियर हो गया प्लस माइनस का। ओके, सो सी सेम वे में मल्टीप्लाई केस नंबर 3। सपोज आप लोगों को मास दिया है 2 kg, ठीक है, 2 kg प्लस और माइनस 0.2, ऊपर नीचे इतना हो सकता है। सपोज एक्सेलरेशन दे दिया आपको, सपोज एक्सेलरेशन दिया है 5, देन प्लस और माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, कितना एरर है? मास में 0.3 का एरर है, एक्सेलरेशन में 0.4 का एरर है। ये रहा एरर आपका, दोनों वैल्यू। क्वेश्चन पूछा है फोर्स में कितना एरर आएगा? व्हाट विल बी द एरर इन फोर्स? वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखना अच्छी तरह से, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी। इज इक्वल टू मास, मास कितना है? 2, देन प्लस और माइनस 0.3 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ये रहा 5 प्लस और माइनस 0.4। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है? मैंने बोला है एब्सोल्यूट वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 2 into 5, 2 into 5 दैट इज 10। अब ये दोनों तो एरर थी, प्लस और माइनस के बाद जो भी वैल्यू होती है वो एरर होती है, तो एरर का हर बार क्या करना है? मल्टीप्लाई का सम और डिवाइड का प्लस ही करना है। तो एरर 0.3 प्लस 0.4 कितना होगा? 0.7, और इधर प्लस और माइनस ही आ गया, मतलब एरर का हर बार प्लस ही करना है। क्लियर हो गया? सेम वे में डिवाइड का एग्जांपल ले सकते हो। डाउट, एरर को कैसे कंबाइन करना है? कोई भी टाइप की एरर हो, ऑलवेज ऐड द एरर। क्लियर? और इधर प्लस और माइनस के बाद जो भी वैल्यू होगी दैट विल शो योर एरर। ये आपकी टोटल एरर आ गई फोर्स की। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट 4 टाइप के जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर थे वो हमने देख लिया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये रहे। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर से एक क्वेश्चन देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.8। क्लियर? सो द क्वेश्चन इज द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1। सो दो बॉडीज थी, उसका टेम्परेचर मेजर किया। तो फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5। तो मैंने क्या बोला? 20 डिग्री वो एब्सोल्यूट वैल्यू है,
प्लस और माइनस के बाद जो होता है वो एरर दिखाता है, एरर यार यू कैन से एक्यूरेसी, तो एरर कितना है 0.5 का। एंड सेम वे सेकंड बॉडी का टेम्परेचर भी दिया है 50 प्लस और माइनस 0.5। कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस। अब आप लोगों को पता होगा लोअर स्टैंड में डिफरेंस मतलब दोनों का माइनस। किसका माइनस? जो दो वैल्यूज है। और दूसरी बात, माइनस में क्या करते हो, बड़े में से छोटा माइनस करना हर बार, ठीक है। सो चलो कैसे सोल्व करेंगे इसको देख लो। सो आंसर फर्स्ट टेम्परेचर T1 is 20 plus or minus 0.5 degree Celsius, and same way temperature T2 50 plus or minus 0.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब माइनस, बड़े में से छोटा, तो बड़ा कौन है T2 क्योंकि 50 है, ठीक है। एरर नहीं देखना, एब्सोल्यूट वैल्यू 50 बड़ी है। सो यू हैव टू फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस मींस T2 माइनस T1। क्लियर, इतना पता चल रहा है? ओके, तो क्या होगा T2 मींस ये लिख दो 50 देन प्लस और माइनस 0.5 देन माइनस then T1. So here is T1 20 then plus or minus 0.5। इतना डाउट? अब देखना ये कौन सा सम हो गया, डिफरेंस वाला, यही हो गया ना, सेकंड केस हुआ माइनस वाला। अब क्या करना है, मैंने बोला था माइनस करना है, बट किसका माइनस करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो 50 देन माइनस 20, 50 माइनस 20 दैट इज 30। बट एरर का माइनस भी करना है, हमने चारों केस में पढ़ा, ये चारों केस में एरर्स होगी, जितनी भी एरर, वो सब एरर का क्या करना है, सम मतलब प्लस ही करना है। तो कौन सी एरर है हमारे पास, ये प्लस और माइनस एज इट इज, 0.5 इसमें 0.5 इसमें। सो 0.5 प्लस 0.5, आंसर क्या आएगा 1, देन इट विल बी प्लस और माइनस 1। एरर का हर बार प्लस ही करना है चाहे माइनस वाला सम हो। बस तो हो गया 30 डिग्री एंड प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर आंसर, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर, वही पूछा था, कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर, एरर पूछा था, तो ये रही आपकी एरर, दिस इज योर एरर एंड दिस इज योर टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर, सम कंप्लीटेड। अभी मान लो इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्लियर। अभी देखो ये रफ कर दो, ठीक है, चारों केस आपको क्लियर हो गए। सो लेट मी रफ इट। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, एंड ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज एरर। इसके सिवाय क्या ढूंढना है, परसेंटेज एरर, ये डिफरेंस का, इसका फाइनल परसेंटेज एरर, दोनों टेम्परेचर माइनस किया उसका परसेंटेज एरर। तो वो कैसे करना है पता है, वो थोड़ा अलग होगा, देख लो। अब उसमें क्या करना है, we have to take once again T1। so T1 कितना है 20 then प्लस और माइनस 0.5। तो पहले इसका परसेंटेज एरर निकाल लो। इसका परसेंटेज एरर पता है ना कैसे निकालते थे, क्लियर। परसेंटेज एरर इन T1 मींस ऐसे लिखते थे, परसेंटेज डेल्टा T1, क्लियर, परसेंटेज एरर इन T1। चलो परसेंटेज एरर ऑफ T1, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था, डेल्टा T1 अपॉन T1 इनटू 100। आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा फॉर्मूला, डेल्टा T1 अपॉन T1 100। तो क्या आएगा, डेल्टा T1 क्या होता है पता है, डेल्टा मींस एरर, तो कौन सी एरर है, ये एरर होती है सेकंड वैल्यू। सो 0.5 अपॉन T1 मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू, सो 20 देन इनटू 100। क्लियर, पता चल रहा है। बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो कैलसी वर्क कर दो। सो क्या करना है, ये 0.5 ऐसे ही हो जाएगा, देख लो ये 100 इंटू 0.5 तो कितना होगा, इट विल बी 50 अपॉन 20, होगा कि नहीं, क्लियर। 0.5 इंटू 100 दैट इज 50, 50 बाई 20 0 0 कैंसिल आउट, सो 5 बाई 2 दैट इज 2.5 परसेंटेज। ये किसका परसेंटेज है, T1 का। T1 में परसेंटेज एरर कितनी आई 2.5। सेम वे में किसका एरर करना है, सो सेम वे परसेंटेज एरर ऑफ T2, तो T2 का ये रहा। तो क्या करना है, पहले ये लेना है डेल्टा T2, क्लियर। चलो फॉर्मूला लिख लो, डेल T2 अपॉन T2 इंटू 100। सो व्हाट इज डेल्टा T2, डेल्टा मतलब एरर होती है, सो 0.5, क्लियर, होल डिवाइड T2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, दैट इज 50 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो, सो 100 इंटू 0.5, अभी देखा हमने 50, और डिवाइड में भी क्या था 50, सो 50 बाई 50 दैट इज 1 परसेंटेज। तो डेल्टा T1 में कितनी एरर आई 2.5 परसेंटेज,
T2 में कितनी एरर आई 1%। तो टोटल एरर कितनी, मैं इधर कर रहा हूँ, इसके बाद देखना। सो टोटल परसेंटेज एरर, क्या पढ़ा था हमने, एरर का हर बार क्या होता है, प्लस ही होता है। तो टोटल एरर कितनी होगी, T1 में कितनी थी 2.5 प्लस T2 में कितनी है 1, सो 2.5 प्लस 1 दैट इज 3.5 परसेंटेज। दिस इज द परसेंटेज एरर। एरर इतना था 1 डिग्री सेल्सियस, बट परसेंटेज एरर पूछे तो इतना सारा करना पड़ेगा। क्लियर, पता चल गया पूरा सम। डाउट इसमें, तो टेक्स्ट बुक में परसेंटेज एरर नहीं पूछा था, ये मैंने अपने आप से थोड़ा ऐड किया ताकि आपको आगे सम में काम आए। स्टूडेंट्स, तो इसके पहले का एग्जांपल क्लियर हो गया। चलो एक और देखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.9। So question is the resistance that is R is equal to V by I. Clear? Formula याद होगा Ohm's law standard 10th में, where V that is voltage is equal to 100 plus or minus 5. So this is the error. ऊपर नीचे होगा plus or minus 5. Then I that is current 10 plus or minus 0.2 ampere. Then find the percentage error in R. Clear? क्या ढूंढना है, परसेंटेज एरर ढूंढना है, किसमें, आर में। आर मींस रेजिस्टेंस में। तो अभी हमने पढ़ा परसेंटेज एरर कैसे करना था, पता नहीं, एक एक का परसेंटेज पहले निकालो। तो सबसे पहले सी वोल्टेज, व्हाट इज वोल्टेज 100, then plus or minus 5. How to find the percentage error in voltage, हमने अभी पढ़ा कैसे करना है, del V then upon V multiply by 100. What is the meaning of del V? Del V means error, that is accuracy. So plus and minus, this is del V. So 5 upon V, it is absolute value 100, then multiply by again 100. So 100 cancel out. So what is the percentage error, that is 5 percentage in voltage. So same, find percentage error in I. So what is the value of I? I is 10, then plus or minus 0.2 ampere. So finally find percentage error in current, that is I. So what is the formula? Delta I upon I multiply by 100. So what is the value of delta I? 0.2. Then upon I means 10, then multiply by 100. तो एक एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट. सो 0.2 into 10, that is 2%. So percentage error in current is 2%. Percentage error in voltage is 5%. अब ढूंढना इतना ही है, find percentage error in R. So we know that R is equal to V by I. ये रहा फॉर्मूला. बट तुम लोग को डिवाइड नहीं करना है, परसेंटेज एरर ढूंढना है. तो परसेंटेज एरर डिवाइड में हमने पढ़ा था, हर बार को कुछ भी हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो, एरर का क्या होगा, हर बार प्लस ही होगा. सो परसेंटेज एरर इन आर, percentage error in R, that is resistance, is equal to percentage error in voltage. So percentage error in voltage 5% plus percentage error in I, that is current, it is 2%. So final answer will be 7%. आप लोग सोचोगे कि V by I ऐसे करूंगा, देखना आप लोगों ने ऐसे कर दिया, V means 5% divide I that is 2%. So 5 by 2, that is 2.5%. Then this will be wrong. क्यों, डिवाइड नहीं करना है, परसेंटेज एरर पूछा है. सो परसेंटेज एरर ढूंढना था, तो हम लोग क्या करते थे, हर बार प्लस ही करना है, कोई भी केस हो चारों में से. ठीक है, सो ये मेथड कभी भी मत करना बेटा. अगर रेजिस्टेंस पूछा होता तो ये मेथड करते हैं, तो वी बाई आर करते, बट रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, आप लोगों को परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस पूछा है. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डन विद एग्जांपल 2.9. then let us see example 2.10. very important example, clear from exam point of view. अच्छे से ये एग्जांपल समझना है, देखो कैसे रूल्स लगेंगे. सो क्वेश्चन इज गिवन टू यू, क्लियर. सो चलो क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं. सो क्वेश्चन इज two resistors of resistance R1. Resistance R1 is 100 plus or minus 3 omega, and resistance R2 is 200 plus or minus 4 omega are connected first in series and B in parallel. तो एक बार सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल में. क्लियर, आप लोग शायद 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से याद होगा टॉपिक, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन. ओके, मेन थिंग फॉर सीरीज, फॉर्मूला इज गिवन R is equal to R1 plus R2.
क्लियर? सीरीज का फॉर्मूला पता होगा, रेजिस्टेंस का प्लस होता है। एंड फॉर पैरेलल, पैरेलल का भी फॉर्मूला ये याद होगा, 1 by r dash is equal to 1 by r1 plus 1 by r2। ये r क्या दिखा रहा है? r मींस टोटल रेजिस्टेंस फॉर सीरीज, और r डैश क्या दिखा रहा है? टोटल रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल। कंबाइन करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस मिलता है ना, क्लियर? वो दिखा रहा है, ठीक है? तो सीरीज का r और पैरेलल का r डैश। एंड वन मोर थिंग, पैरेलल के लिए एक और चीज दी है, डेल्टा आर डैश। डेल्टा मतलब क्या पढ़ा था? डेल्टा मींस क्या पढ़ा हमने अभी के टॉपिक्स में सारे? डेल्टा मींस एरर दिखाएगा। एंड डैश, डैश मतलब पैरेलल के लिए है, याद रख लेना, ठीक है? ओके, तो ये कुछ फॉर्मूला दिया है डेल्टा आर फाइंड करने का, ठीक है? क्वेश्चन इसमें ये होगा, सो क्वेश्चन इज फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। दोनों केस में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा और एरर कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन, दोनों केस में सीरीज पैरेलल। तो चलो सबसे पहले केस नंबर 1, कौन सा कनेक्शन ले ले? सीरीज कनेक्शन, यानी हमारा क्वेश्चन ए हुआ ये, ठीक है? तो ये तो सिंपल है, देख लो। व्हाट इज R1? R1 क्या दिया है? 100 एंड प्लस और माइनस 3 ओमेगा, ओमेगा का सिंबल पता होगा। एंड R2 is 200 then plus or minus 4 omega। सीरीज का फॉर्मूला दिया है फॉर सीरीज कनेक्शन, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R is equal to R1 plus R2। put the values, R1 100 and plus or minus 3 then plus R2 that is 200 then plus or minus 4। अब याद करो किसका किसका प्लस करते थे, देखो इसमें भी ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, प्लस और माइनस के बाद एरर होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एरर। तो हम लोग किसका प्लस करते हैं? एब्सोल्यूट का प्लस किया जाता है। सो 100 प्लस 200 दैट इज 300। चलो एरर, इसकी एरर है 3, इसकी एरर है 4। तो हमने क्या पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में? कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो डिवाइड मल्टीप्लाई, एरर का प्लस ही करना है। सो 3 प्लस 4 दैट इज प्लस और माइनस 7 ओमेगा। तो मिल गया सीरीज का, इजी था। ये एब्सोल्यूट आया टोटल रेजिस्टेंस में, ये एब्सोल्यूट पार्ट 300 और एरर पार्ट 7 है, ठीक है? ये इजी था सीरीज का। चलो ये पता चल गया, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, ठीक है? ओके चलो, अब पैरेलल का पढ़े तो ये मिटा दूं, नोट डाउन कर लिया है? ओके, सो सी नेक्स्ट पार्ट इज फॉर पैरेलल कनेक्शन, ठीक है? दैट इज केस नंबर 2। अब अच्छे से देखना, केस 2 इज फॉर पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल में सबसे पहला फॉर्मूला टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 बाय r डैश, हमें r डैश ढूंढना है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। अब देखना इधर, therefore 1 by r dash is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े हो ना, नहीं तो एलसीएम, जो भी समझो। क्रॉस मल्टीप्लाई इजी रहेगी, देखो मेथड, क्रॉस में से मल्टीप्लाई करना, r2 into 1, r2 into 1 that is r2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, r1 into 1, r1 into 1 that is r1, और डिवाइड में होल डिवाइड इन दोनों का, नीचे का मल्टीप्लाई, सो r1 into r2 that is r1 into r2। ये क्या मिला? 1 अपॉन आर डैश। तुम लोग को क्या ढूंढना है? आर डैश। तो क्या करो, इंटरचेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, ऐसे रिवर्स कर दो, दोनों तरफ सेम होगा। सो देयरफॉर आर डैश, ये ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, आर डैश बाय 1। अब आर डैश बाय 1 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, r1 into r2 होल डिवाइड, ऊपर वाला है r2 प्लस r1 लिखो, या r1 प्लस R2, मीनिंग तो सेम ही होगा। दूसरी बात, डिवाइड में 1 होता है तो आंसर वही आता है, तो डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस हमें यही ढूंढना है, बस वैल्यूज पुट कर दो। सो सी देयरफॉर r डैश इज इक्वल टू r1 into r2। अब इधर देखना अच्छी तरह से, कंफ्यूजन होगी सबसे ज्यादा, इसमें दो फॉर्मूला दिए ना, ठीक है? दो फॉर्मूला क्यों दिए? ये एब्सोल्यूट पार्ट के लिए याद रखना, ये क्या कैलकुलेट करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके लिए, और ये देखो डेल्टा दिया है, तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब एरर ढूंढनी है। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर, उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ही पुट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब R1 है ना, तो R1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 100 है, 100 ही पुट करनी है जब पैरेलल का सम हो।
So 100 R1 into R2, R2 का absolute part है 200, so into 200, then whole divide R1 plus R2, तो वो तो सेम ही आएगा 100 plus 200. Okay, so therefore R dash 100 into 200 कितना होगा, 2 1 2 और 4 zeros पीछे लगा दे, that is 20,000, और ये नीचे कितना हो जाएगा 100 plus 200 300, 0 0 cancel out. So finally R dash 200 upon 3 कैलसी वर्क कर लेना, ठीक है. So what is 200 upon 3, that is 66.66, 66.66 ओमेगा. अभी भी बोल रहा हूं मैं, ये क्या आंसर मिला आपको, दिस इज योर एब्सोल्यूट पार्ट, ये आपका एब्सोल्यूट पार्ट आया है अभी, ये फॉर्मूला लगा के. अब क्या ढूंढना होगा, एरर ढूंढनी होगी ना, एरर मतलब प्लस माइनस कुछ आएगा, तो एरर के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है, ये एब्सोल्यूट पार्ट के लिए था, तो इतना चलो पता चल गया, ये नोट डाउन कर लो. अब एरर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, कर लिया नोट डाउन, ओके. सो सी नेक्स्ट वन, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये मिटा दे रहा हूं, ठीक है, और ये जो एब्सोल्यूट पार्ट आ गया ऊपर लिख दूं, क्या आ गया हमारा एब्सोल्यूट पार्ट, ऐसा कुछ आया, r dash is equal to 66.66 ओमेगा. This is your which part, absolute part. Okay, now error formula. So for error the formula is delta r dash upon r dash, उसका स्क्वायर करना है, is equal to delta r1 upon r1 square plus delta r2 upon r2 square. अब देखो कुछ नहीं है, सिंपल है, ये आप लोगों को ढूंढना है, तो ये पूरा डिनोमिनेटर उधर जाएगा, तो डिवाइड में था तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और इधर प्लस है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो फाइनली डेल्टा आर डैश, आप लोगों को ये ढूंढना, एरर इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्या एज इट इज रहेगा, डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर, एज इट इज, ये पूरा पार्ट उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर लिख दूंगा क्या मल्टीप्लाई में, आर डैश का स्क्वायर. पता चला पूरा कि नहीं, ओके. अब वैल्यूज पुट कर दो, आर डैश, सो व्हाट इज आर डैश, ये हमने अभी ढूंढा 66.66, 66.66, उसका क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वायर, देन बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा डेल्टा r1. अब डेल्टा है, डेल्टा मतलब एरर, किसकी एरर, r1 की, तो r1 की एरर ये रही 3, क्लियर, 3 अपॉन r1 का स्क्वायर. So what is R1? R1 absolute part is 100, तो 100 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, then plus डेल्टा R2 मतलब R2 की एरर, कितनी R2 की एरर, that is 4, so 4 upon R2 square, R2 मतलब absolute part, R2 का absolute part 200, उसका स्क्वायर. क्लियर, पता चल गया, ओके. अब सॉल्व करते जाते, चलो, ये तो हमें मिला ऊपर, ठीक है. so सबसे पहले क्या करेंगे, 66.66 का स्क्वायर कर दो, चलो. So 66.66 उसका स्क्वायर मतलब 2 बार, so it is 4, clear, 66.66 into 66.66, that is 443, sorry 443.55 something, क्लियर, इतना आ रहा है, वो पॉइंट में अब डिफरेंस चलेगा. अब देखो ये डायरेक्टली सॉल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा 300, और नीचे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 होगा, सो 3 अपॉन 10,000, ये तो इजी है, ठीक है, 3 अपॉन 10,000 विल बी 0. इतने जीरोस पीछे चले जाओ, सो 0.0003, देन प्लस, क्लियर, 0003, और 4 सेम 4 देखना, 4 डिवाइड 200 का स्क्वायर, सो 4 डिवाइड 200 का स्क्वायर कितना होता है, सो 200 का स्क्वायर कितना होगा, 40,000 होगा कि नहीं, ओके. सो 200 का स्क्वायर दैट इज 40,000, और 4 के डिवाइड में 40,000, 4 डिवाइड 40,000 दैट इज 0.0001, 0.0001. अब इन दोनों का प्लस कर दो, ठीक है, 4443.55, इन दोनों का प्लस कितना है 0.0004, और फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, सो 444.55 into 0.000, that is 000 into 4, answer is 1.777 something like this.
ये कौन सा पार्ट मिला, डेल्टा आर डैश, डेल्टा आर डैश मतलब एरर। अब देखना आंसर कैसे लिखना है, तो ये एब्सोल्यूट पार्ट था और ये एरर मींस टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, पहले हर बार एब्सोल्यूट पार्ट लिखा जाता है 66.66, देन प्लस और माइनस एरर लिखी जाती है 1.777 means you can say 1 point approximately 1.8, so plus 1.8 ओमेगा। आ गया फाइनल आंसर। सीरीज वाला इजी था, पैरेलल वाला क्यों हार्ड था, क्योंकि पैरेलल के लिए पहले एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगाया, फिर एरर का, एब्सोल्यूट अलग से मिली, एरर अलग से मिली, दोनों को कंबाइन कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, फिर ऐसे क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लास्ट एग्जांपल क्लियर हो गया। अब हमने अभी तक 4 टाइप की कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ी है, तो नेक्स्ट इज 5th टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। इसमें से एक आध एमसीक्यू या 2 मार्क का सम तो निकलेगा ही, ठीक है। आज जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े तो अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। अभी तक के 4 टाइप पढ़े वो आपको पता ही होंगे कैसे थे। फर्स्ट एडिशन था, दूसरा सब्सट्रैक्शन पार्ट था, तीसरा मल्टीप्लिकेशन पार्ट था, और लास्ट डिवीजन। ये 4 टाइप के कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट इज एरर इन केस ऑफ क्वांटिटी रेज्ड टू पावर, क्वांटिटी के पावर में कुछ है, मतलब स्क्वायर, क्यूब, देन रेज्ड टू 4, रेज्ड टू 5, तो ऐसे में क्या करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। सपोज यू आर गिवन दैट एक क्वांटिटी है आपका रिजल्ट z, उसमें क्या क्या क्वांटिटीज आ रही है। So suppose z is equal to a raised to x, ठीक है, then multiply b raised to y, divide, देखना c raised to suppose z, और एक और है suppose b raised to p, इतना कुछ आ रहा है। तो अब इसमें क्या पूछेंगे कि फाइंड द एरर या फिर फाइंड द परसेंटेज एरर, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसका एरर कैसे ढूंढना है, एरर मतलब हमने पढ़ा परसेंटेज एरर ढूंढना है या रिलेटिव, तो डेल्टा z अपॉन z, पहले एरर वाला पार्ट होगा डिवाइड में एब्सोल्यूट पार्ट इज इक्वल टू, तो इसमें कुछ नहीं है, जो पावर है उसको आगे लेके आना, पावर को आगे लेके आओ, जैसे लॉग आपने पढ़ा होगा चैप्टर लॉग एंटी लॉग, उसमें पावर आगे लेके जाते हैं। सो a की पावर x है तो x क्या होगा, आगे आ जाएगा, सो x आगे आ गया। अब a का एरर तो हमें आता है डेल्टा a बाई a, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई, पर हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई हो कुछ भी हो एरर का क्या होता है, हर बार प्लस ही होता है, तो मल्टीप्लाई का हो गया प्लस। सेम वे b की पावर में y, तो y आगे आ जाएगा, ठीक है, y आगे आ गया, फिर b का एरर, तो डेल्टा b बाई b, ओके। अब ये क्या है, होल डिवाइड, हमने पढ़ा है डिवाइड में भी प्लस ही होता है एरर का, सो प्लस c की पावर में कौन है z, तो z आगे आ जाएगा, देन डेल्टा c बाई c, फिर से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में एरर का प्लस ही होता है, तो प्लस इसकी पावर p आगे आ गया p, फिर क्या था b क्वांटिटी थी, तो डेल्टा d बाई d, पता चल गया क्या करना है, डेल्टा d बाई d, ठीक है। इजी है, कुछ नहीं है, पावर को आगे लेके आना है, बाकी तो जो नॉर्मल प्रोसीजर थी बीच में प्लस ही आएगा एरर में, क्लियर, इतना इजी है। ओके, तो ऐसे कितने सारे आप लोग अपने आप से बना सकते हो एग्जांपल, ठीक है। चलो एक एनसीईआरटी का एग्जांपल सोल्व करिए, इसके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नेक्स्ट वन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो 5th टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, पावर वाला पता चला, उसके ऊपर से वेरी इंपॉर्टेंट सम अच्छी तरह से समझना, ठीक है। एग्जांपल 2.12 एनसीईआरटी का, सो सी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम सबने देखा होगा, ठीक है, ऐसे कुछ होता है, देख लो पेंडुलम होता है, वो वॉच में होता है, बड़े बड़े जो घड़ी होती है ना उसमें ऐसे जाता है, फिर वहां से वापस ऐसे आता है, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस ऐसे आएगा, समझ लेना। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल टी मतलब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब एक चक्कर लगाने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। एक ऑसिलेशन कैसे होगा फिर से बता दूं, देखना, सबसे पहले यहाँ पे था पेंडुलम बोब, ये वाला पहले ऐसे गया, फिर वापस उधर से पेंडुलम घूम के यहाँ पे आया, और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहेगा, ओरिजिनल ये पोजीशन पे वापस यहाँ गया, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे जाके वो रुका, तो ये कितने टाइम में हुआ, ये पूरी जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी, क्लियर। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कैपिटल टी, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। उसका कुछ फॉर्मूला दे रखा है, वेरी वेल नोन फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है फिजिक्स का, 2 पाई देन अंडर रूट L by G, L मींस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड G मींस ग्रेविटी, एज यू नो,
नेक्स्ट मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, जो लेंथ है स्ट्रिंग की, ठीक है, ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना एल, वो कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। सो एल इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। अब ये समझना, एक्यूरेसी मतलब कुछ नहीं होता, एरर ही होता है। आगे भी एक वर्ड आ रहा है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब अभी बता दूं एरर। कितनी एरर आ सकती है उसमें, 1 mm की। तो एरर मतलब कैसे लिखते थे, लेंथ में एरर है तो डेल्टा एल। कितनी है एरर, 1 mm। अब ये सेंटीमीटर में था, ये mm, तो mm को सेंटीमीटर करो, तो mm को सेंटीमीटर करना है तो डिवाइड बाई 10। सो 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज योर डेल्टा एल। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस, ऐसे कितने ऑसिलेशन कर रहा है पेंडुलम, 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स। कितना टाइम पीरियड लग रहा है, कैपिटल डी इज 90 सेकेंड फॉर 100 ऑसिलेशन। आगे, यूजिंग wrist वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। 1 सेकेंड रिजोल्यूशन मतलब कुछ नहीं, एक्यूरेसी मतलब एरर। तो डेल्टा टी, टाइम का एरर कितना है, 1 सेकेंड का। तो लेंथ मिली, लेंथ है, उसकी लेंथ का एरर दिया, टाइम है, टाइम का एरर दिया, 4 क्वांटिटी मिल गई। क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी दैट इज एरर इन जी। जी जो हम फाइंड करते हैं 9.8 हमें पता है, उसमें एरर कितना आ सकता है, व्हाट इज द एरर, परसेंटेज एरर ढूंढेंगे, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला बस यही यूज करना है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। किसका एरर ढूंढना है आपको, टारगेट किसको करना है, जी को, जी निकालना है। तो पहले तो जी अंडर रूट के अंदर है, तो हमें पता है अंडर रूट हटाना है, तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। सो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो लेफ्ट साइड टी, तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर पाई, तो पाई का क्या होगा, पाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट निकल जाता है, स्क्वायर लगता है, तो क्या आ जाएगा एल बाई जी। आ गया एज इट इज, अंडर रूट निकल गया। अब तुम लोग को ये जी ढूंढना है, तो जी को इधर लेके जाओ और टी को, टी स्क्वायर को इधर लेके आओ, अपनी जगह इंटरचेंज कर देंगे, तो फाइनली क्या बन जाएगा देख लो। सो देयरफॉर जी इज इक्वल टू, ये सब एज इट इज, ये तो सब पढ़े हो, 4 पाई स्क्वायर एल, देन होल डिवाइड, ये नीचे चला जाएगा तो टी स्क्वायर, ठीक है। चलो पहले इतना क्लियर हुआ, इसमें डाउट है देख लो अच्छी तरह से। पता चल गया कुछ नहीं है इसमें से, जी की वैल्यू निकाली, स्क्वायर किया, फिर बस ऐसे ऐसे ले गए, वो तो सब 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो मैथ्स में। तो ये फॉर्मूला मिला, जी मिल गया है, पर आप लोगों को एक्यूरेसी मतलब एरर ढूंढना है। तो अब ये क्वेश्चन मिटा दो, क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैंने डेटा लिख दिया इधर, ठीक है। अब क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, ओके। सो चलो नेक्स्ट थिंग क्या ढूंढना है देख लेना, इसके बाद इधर लिख रहा हूं। सो वी गेट, क्या मिला हमें, जी, जी इज 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब एरर ढूंढना है, तो हमने अभी पढ़ा, एरर मतलब डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, दूसरी बात देखो, एरर कौन किसका होता है, डायमेंशन का होता है, कांस्टेंट नंबर का कुछ एरर नहीं होता है, कांस्टेंट नंबर ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं। तो 4 इज अ कांस्टेंट, वो बाहर निकल जाएगा, पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। अब एल का एरर तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा एल, क्लियर, पता है ना। ओके, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो क्या पढ़ा हमने, एरर किसका होता है, डायमेंशंस का होता है, पावर कांस्टेंट नंबर का नहीं होता है। तो इसका एरर लगेगा ही नहीं, जब एरर कैलकुलेशन करोगे तो ये नहीं लिखना है कांस्टेंट नंबर। तो अब एल आ गया, एल का क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल, हमने पढ़ा था। फिर डिवाइड, डिवाइड हो तो हमें पढ़ा पढ़ा है, प्लस ही लगाना है एरर में, अपॉन टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर याद करो, पावर थी वो कहाँ जाएगी आगे, तो 2, और टी का क्या होगा, डेल्टा टी बाई टी। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, आप लोग बोलोगे ये 4 पाई स्क्वायर हमने क्यों नहीं लिया, तो 4 पाई स्क्वायर एरर की गिनती करो, एरर कैलकुलेशन में कांस्टेंट नंबर नहीं लेने, याद रखना मेरी बात, जो डायमेंशंस होते हैं वही लेने। और ये पता चल गया 2 आगे आ गया, वो अभी पढ़ा फिफ्थ टाइप, बस अब वैल्यूज पुट करते जाओ, हो गया। डेल्टा एल, सो व्हाट इज डेल्टा एल, 0.1 एल, व्हाट इज एल, 20 प्लस 2 डेल्टा टी, सो व्हाट इज डेल्टा टी, 1 अपॉन टी, व्हाट इज टी, 90। चलो इसको कैलसी वर्क से सॉल्व कर दो। सो 0.1 अपॉन 20, फर्स्ट बार 0.1 डिवाइड बाई 20, दैट इज 0.005 प्लस
2 into 1 that is 2, 2 by 90, so 2 divided by 90 that is 0.022 or whatever, 2 बढ़ते ही जा रहे पर हम इतने लिखते हैं, बस अब इन दोनों का प्लस कर दो तो इट विल बी 0.027 और समथिंग। क्लियर? तो ये हमें क्या मिल गई, एरर मिली। अब क्वेश्चन हम परसेंटेज एरर भी ढूंढ देते, चलो। सो परसेंटेज एरर इन जी, तो याद करो जब भी परसेंटेज एरर ढूंढते थे तो क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई 100 करते थे तो परसेंटेज एरर मिल जाता था। तो बस 0.027 मल्टीप्लाई 100 कर दो, सो क्या आ जाएगा 2.7 परसेंटेज आ गया, दो प्लेस आगे जंप करेगा 2.7, मतलब अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 3% एरर है जी की कैलकुलेशन में। पता चल गया, ये पहले जी हमने कैसे सब्जेक्ट आउट किया, वेरी इंपॉर्टेंट सम, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने जितने सम्स कर दिए उसके ऊपर से थोड़े होमवर्क दे दूं, तो देख सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन 1 2 3 सारे प्रॉब्लम सम्स ही है, ठीक है, जो हमने सम्स पढ़े ना एरर वाले। क्लियर? तो नोट डाउन कर लेना। चलो इसके सिवाय थोड़े बहुत है वो भी दे दूं स्टूडेंट्स। तो वो 3 क्वेश्चन के बाद ये थोड़े बहुत 3 और क्वेश्चन है 4 5 6। क्लियर? देख सकते हो पेंडुलम वाला जो हमने किया लास्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन दैट इज 2.30, उसमें फॉर्मूला दिया है। क्लियर? और ये अंडर रूट सी ये थोड़ा याद रख लेना, रूट सी मीन्स दिस वन, सी रेज टू 1/2, रूट मतलब हाफ पावर होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो क्या दिया, एबीसीडी के परसेंटेज दिए एरर, तो तुम लोग को क्या ढूंढना है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन पी, पी का फाइनल एरर कितना होगा, फॉर्मूला लगा के हमने पढ़ा था, ठीक है। और दूसरी इसमें कुछ भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में तो मुझे पूछ लेना, नोट डाउन कर लो, आप लोग को ये होमवर्क में अपने आप से ट्राई करने अपनी अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। ओके, सो कीपिंग दिस लेक्चर ओवर हियर, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।